Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 All India Round 3 latest updates. जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि ऑल इंडिया राउंड 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, ज्वाइनिंग ऑनगोइंग है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि ऑल इंडिया राउंड 3 की जो रिजल्ट आई है वो एमपी राउंड 2 के पहले आई है. एंड मल्टीपल न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आ रहे हैं, चाहे मेडिकल डायलॉग की, दीज आर वेरीफाइड न्यूज आर्टिकल्स. इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल स्टेट्स कैंडिडेट्स आर अप्रोचिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट. जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, डिमांडिंग आइदर कैंसिल द राउंड 3 रिजल्ट और गिव द अपग्रेडेशन इन द राउंड 4 ऑल्सो. अगर मैं पूरी मैटर की बात करूं या पूरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो मोस्टली यही है कि जिन भी कैंडिडेट्स को एमपी में रिजल्ट मिला है या जिन भी एमपी का जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद आया, इस केस में क्या होगा कि मल्टीपल ऐसी सीटें होंगी जो डायरेक्टली स्ट्रे राउंड में चली जाएंगी, ना कि मॉपअप राउंड में. स्ट्रे राउंड में जाने से प्रॉब्लम क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स को जो अपग्रेड कर रहे थे उनको फेयर चांस नहीं मिला. सेकंड, जिनको भी अलॉटमेंट आ गया या जिनको अपग्रेडेशन नहीं मिला राउंड 3 में, दीज कैंडिडेट्स विल बी डिवाइडेड फ्रॉम द स्ट्रे राउंड वैकेंसी. मतलब कि ये जिनको रिजल्ट आ गया है इनको एक फेयर चांस नहीं मिला, वेदर इट इज जस्ट 1 सीट और 50 सीट्स और वॉट एवर सीट्स आर देयर. डिमांड यही है कि आइदर आप मुझे अपग्रेडेशन के लिए चांसेस दो, अगेन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करो कि राउंड 3 से राउंड 4 मतलब कि मॉपअप राउंड से स्ट्रे राउंड में भी अपग्रेडेशन आप लेके आओ. अगर ऐसा आप करते हो तो रिजल्ट कैंसिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो देन कैंसिल द ऑल इंडिया राउंड 3 रिजल्ट, एंड रिजल्ट को कैंसिल करके फिर से लाना विल बी नॉट अ बिग इशू, बिकॉज प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी ज्वाइनिंग के टाइम के बाद भी रिजल्ट को कैंसिल किया जा चुका है. सो दैट्स नॉट अ बिग पॉइंट. अब क्या होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पीआईएल फाइल होगी, हियरिंग होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क है. बट नो डाउट अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और ये मेडिकल डायलॉग्स और बाकी जगहों पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, विच सिंपली मीन्स कि ये वेरीफाइड चीजें हैं. जरूर स्टेट्स की प्लानिंग चल रही है, मल्टीपल स्टेट्स ने ये सजेशन भी दिया है कि आप ऐसा करके अपग्रेडेशन भी देकर रिजल्ट मत कैंसिल करो. अगर ऐसा कुछ भी होता है, इन दैट केस जितने भी स्टेट के राउंड 3 के रिजल्ट आए हैं उनको होल्ड पे डाला जाएगा या उन पे डायरेक्टली स्टे लग जाएगा, और जब ऑल इंडिया की चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी उसके बाद स्टेट्स की चीजें बिगिन होने वाली हैं. तो एक बार को ये पॉसिबिलिटीज लेके चलिए, क्योंकि आज के डेट पे फाइलिंग नहीं हुई है, कल के डेट पे अगेन हियरिंग या फाइलिंग नहीं हुई है अभी तक. सो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल की डेट पे दैट इज मंडे और ट्यूसडे तक पीआईएल फाइल कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, एंड उसके अकॉर्डिंग हियरिंग और बाकी चीजें चलेंगी. तो एक बार को आप पकड़ के या एक बार समझ के चलिए कि आपकी जो काउंसलिंग है या जो राउंड 3 हुआ है इसको होल्ड पे जा भी सकता है. बट मीन टाइम जो रिपोर्टिंग डेट है वो कल तक ही है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करिए. जिन्होंने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं किया है, जो रिपोर्ट करने जा रहे हैं, प्लान अकॉर्डिंगली. अभी ऐसा होगा क्या नहीं होगा ये आना बाकी है. अगर ऐसा कुछ कैंसिलेशन होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा टू कैंसिल द थिंग्स एंड गेट योर रिफंड्स और गेट योर डॉक्यूमेंट्स बैक एंड एवरीथिंग वो फिर से लिया जाएगा आपको. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. मीन टाइम कर्नाटका में भी एक आपका पीआईएल फाइल किया गया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये की ऑलरेडी एक रूल थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में कोई भी अलॉटमेंट हो जाता है, वेदर इट इज क्लिनिकल और वेदर इट इज नॉन क्लिनिकल, अगर कुछ भी अलॉटमेंट हो जाता है यू विल बी डायरेक्टली डिवाइडेड फ्रॉम द कि ये राउंड 3 मतलब कि जो राउंड 3 होगा वहां से आपको डिवाइड कर देंगे. बट इफ यू लुक इनटू द डेटा या जब आप प्रोविजनल अलॉटमेंट चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 2 से 3 कैंडिडेट डर्मा, 2 से 3 कैंडिडेट ऑप्थल, 5 से 6 कैंडिडेट आपके रेडियो, ये जो बड़े ब्रांचेस हैं इनकी सीटें ऐसी हैं जी, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑल इंडिया में भी सीट मिली थी. किसी को एनआरआई में सर्जरी मिला हुआ है, किसी को रेडियो मिला हुआ है, किसी को डर्मा मिला हुआ है, इवन किसी को माइक्रोबायोलॉजी मिली हुई है. बट कर्नाटका स्टेट में इन्होंने अगेन कोई रेडियो का, कोई ऑप्थल का, कोई गायनी का, कोई मेडिसिन का या अलग अलग ब्रांचेस की इन्होंने सीटें होल्ड करके रखी हुई हैं, इनको अलॉटमेंट है. बट ये अलॉटमेंट केईए के राउंड 3 के रूल के अगेंस्ट है. फॉर दैट पार्ट द पीआईएल हैज बीन फाइल्ड इन द कर्नाटका हाई कोर्ट, जिसकी पूरी डिटेल बाकी चीजें भी आ गई हैं, आपको लिंक में भी मिल जाएगा. वहां पे मोस्टली आपकी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बट 4 फरवरी को इसकी हियरिंग है. एंड प्रॉब्लम क्या होता है कि ये इसके बाद डायरेक्टली मेंशन करता है
कि ये जो सीटें वैकेंट आउट होगी इसको हम डायरेक्टली स्ट्रेट राउंड में लेके जाएंगे। ये कहाँ का रूल है कि अगर ये सीट आपको ऑलरेडी पता है, आपने रूल बनाया है कि जिनको सीट मिल जाएगी हम उनको नहीं देंगे स्टेट में, एंड जब आपको पता है कि अब ये सीटें कैंसिल हो रही हैं, तो ये फेयर चांस आपको मॉपअप वाले कैंडिडेट्स को देना चाहिए था, राउंड 3 वाले कैंडिडेट्स को देना चाहिए था, बट डायरेक्टली दे आर गिविंग टू द स्ट्रेट राउंड। मतलब कि आप खुद चाह रहे हो कि स्ट्रेट राउंड में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, विच इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एमसीसी, काउंसलिंग गाइडलाइन जितनी भी हैं उसके अगेंस्ट है कि आप कोई भी प्रॉपर सीट को डायरेक्टली स्ट्रेट राउंड में नहीं लेके जा सकते हो। यही सेम प्रॉब्लम आपका ऑल इंडिया में भी है। ऑल इंडिया में PIL फाइल होना और बाकी डिटेल्स आना बाकी है, बट न्यूज़ेस आर सर्कुलेटिंग, मींस जरूर कुछ ना कुछ चीजें अपग्रेडेशन या कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं उसके लिए। कर्नाटका में कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट 10 डॉक्टर्स आर देयर जिन्होंने गट्स दिखाई, ये सामने आया और इन्होंने PIL फाइल करके रखा हुआ है। इनके नेम, इनकी डिटेल्स और बाकी चीजों की कंप्लीट PDF जो है आपकी, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया में पोस्ट करके रखे हैं, आप वहां से डिटेल लेके चल सकते हो। बट मान के चलिए कुछ ना कुछ चीजें करके जरूर काउंसलिंग होल्ड पे जाने के चांसेस हैं। ऑल इंडिया में अभी कंफर्मेशन नहीं है हो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये राउंड 3 तो आपका रिजल्ट जरूर कैंसिल किया जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लेके चलो कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया था उसको कैंसिल करके एक नया रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। बट क्या होगा क्या नहीं होगा, गाइडलाइंस क्या आती हैं, हाईकोर्ट इस पे क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि ये आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आप डर्मा के कैंडिडेट्स को जिनको राउंड 3 में अलॉटमेंट मिला हुआ है KE के, डर्मा के, गायनी की, पीडिया के, रेडियो के एंड ऑप्थल के, अगर इन कैंडिडेट्स के रैंक को अगर आप सर्च करोगे ऑल इंडिया राउंड 3 के रिजल्ट में, यू विल गेट आइडिया कि इनको राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल चुका है। इवन कुछ तो रिपोर्ट कर चुके हैं राउंड 1 या राउंड 2 में, उसके बाद इन्होंने KE राउंड 3 में ज्वाइनिंग ले रखी है या अलॉटमेंट ले रखा है, ज्वाइनिंग तो अभी नहीं दी गई होगी। सो दिस इज अगेंस्ट द रूल, इसके लिए ऑलरेडी एंड कैंसिल्ड ये जो सीटें होंगी ये डायरेक्टली स्ट्रेट राउंड में जा रही थी, ये KE का ही नोटिफिकेशन था, विच इज अगेन अ रॉन्ग पार्ट। ये सीटें अगर वैकेंट हो रही हैं तो यू हैव टू गिव द फेयर चांस टू द राउंड 3 कैंडिडेट्स ओनली, देन टू द स्ट्रेट राउंड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मान के चलिए कि आपका KE राउंड 3 को कैंसिल आउट किया जाएगा, बट वेट करते हैं 4 तारीख को 4 फरवरी को इस पे हियरिंग है, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। बट पूरी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। बाकी राजस्थान की ऑलरेडी चॉइस फिलिंग चल रही है, यूपी का ऑलरेडी चॉइस फिलिंग चल रहा है। कल आपका 3rd of Feb इज द लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग इन योर ऑल इंडिया राउंड 3। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।